ईरान का ताजा बयान आया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फैसला सिर्फ ईरान करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान बताता है कि ईरान के तेवर नरम नहीं हुए हैं। उसकी तैयारी हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की है। ऐसे में ईरान इसे लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। कम से कम वो ट्रंप के बयानों से तो नहीं मानेगा। अब ट्रंप क्या करेंगे और सुबह जो भी वो घोषणा करने वाले हैं उस पर भी क्या इसका असर पड़ेगा? अगर अमेरिका ये जंग बीच में छोड़कर चला गया तब खाड़ी देशों का क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके नतीजे भी बहुत व्यापक होंगे, क्योंकि आनन फानन में अगर अमेरिका ने युद्ध खत्म किया तो फिर ईरान मजबूत होगा, खाड़ी देशों में उसकी धमक बढ़ेगी। अगर ये ऐसा होता है और अमेरिका इसी आधा युद्ध करके चला जाता है या अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाता है और युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता है, तो खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल सामने आएगी, क्योंकि खाड़ी देशों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको अभी तक अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखें तो उसको अमेरिकी स्ट्रैटेजी से लिंक किया हुआ है और अमेरिका एक तरह से एक्सटेंडेड सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करता रहा है। तो अगर ऐसा होता है जिसमें कि पूरा बैलेंस ऑफ पावर एक तरह से शिफ्ट होता है और खाड़ी देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो उसमें खाड़ी देश जरूर ये इस बात पर सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि अमेरिका के साथ उनके संबंध आगे चल के कैसे होंगे। एकदम से वो कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डिपेंडेंस है, बहुत एक स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है, डिफेंस डिपेंडेंस है, सिक्योरिटी डिपेंडेंस है। लेकिन उस डिपेंडेंस को कम करने की तरफ कदम जरूर खाड़ी देश उठाएंगे अगर ये युद्ध एक ऐसी स्थिति पर समाप्त होता है जहां पर किसी प्रकार का डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन अमेरिकी विदेश नीति इस मिडिल ईस्ट को प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो